गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सदा सरवन शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना सरवन शब्द सुनाएंगे मस्तक दीनाद सरवन शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना। शरणों सद्गुरु दयाल को मुकेर दे हरिनाम नित प्रति संगत साधुकी जीवन मुगत सुख राम नित प्रति संगत साधुकी जीवन मुगत सुख राम। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस प्रमंस काया। नमो नमो गुरुदेव
मान मोये निर्वेदिया नवो नवो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तारा नमो नमो गुरुदेव माई के पार उतार्या जन सुखिया गुरुदेव जी सिज को तारनार बम सागर से तार जो लीजो बाये पसार बम सागर से तार जो लीजो बाये पसार सो दिन कैसे होएंगे गुरु गएंगे अपना करे बेटाएंगे चरण कमल की छाई अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाई बम सागर में डूबत देख करे सदगुरु फेंकी डोर जो सिज पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर जो सिज पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर ऐसा सदगुरु हमें मिला बम सागरे के भी केवट सबको केवता क्या यो तम ज्ञानी केवट सबको केवता क्या यो तम ज्ञानी केवट सबको केवता क्या यो तम ज्ञानी राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, दाता
माता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। संकोच न करो, सभी ही प्रेम से बोलो रा। परम आदरणीय मंच पर विराजमान संत वृंद, भगवत कथा अनुरागी संत सनई, प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों, माता और बहनों, आप ग्रस्त भाई बहनों हो, आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब ने साधना बताई है। गृहस्थी जन की अधिक में मां, सेवा कुंड में नाविये। गृहस्थी जन की अधिक में मां, सेवा कुंड में नाविये। गुरु धर्म पतिव्रता डंड कर, बावरी ने बम जल आविये। गुरु धर्म पतिव्रता डंड कर, बावरी ने बम जल आविये। बावरी ने बम जल आविये। बहुत सुंदर उपदेश आप लोगों के लिए, बड़ा सुंदर सत्पुरुषों का आदेश है। गृहस्थी भाई बहनों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने सेवा से ही कल्याण बताया है, सेवा से ही उद्धार बताया। सेवा रूपी कुंड में डुबकी लगाओ, स्नान करो महाराज, निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। गृहस्थी जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये। गुरु धर्म पतिव्रता दृढ़ कर, बवरी ने भमजल आविये। गुरु धर्म में निष्ठा रखो, जैसे पतिव्रता की पति धर्म में निष्ठा होती है, जैसे पति रखते हैं उसी ही तरह वो रहती है। पतिदेव से कुछ याचना नहीं करती, कुछ आग्रह नहीं करती है, बस उनके आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन बिताती है। जैसी पतिव्रता का पतिव्रत धर्म में निष्ठा है, ऐसे गुरु धर्म के अंदर निष्ठा रखो। संत सेवा करो। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हुए हैं बकना जी महाराज। उन्होंने फरमाया है, संत सेवा से कितना लाभ होता है। पैसो चावल दो वटी, खेत धनारो जोई। पैसो चावल दो वटी, खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई।
बकना पूजा साधु को लाभ गणेरा होई, लाभ गणेरा होई, लाभ गणेरा हो। श्री सद्गुरु जी महाराज। पैसो प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया। चावल सुदामा जी महाराज ने भगवान के वहां जाकर के चावल भेंट किया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब ने दोवटी बस्तर बना करके संतों को सेवा किया। खेत दना को जो दनाजी महाराज किसी लोगों से उधार में बीज लेकर के बोने के लिए जा रहे थे, रास्ता में संत मिल गए। घर में दूसरी व्यवस्था थी नहीं भोजन की। जो बीज बोने के लिए जा रहे थे उनका ही भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। बकना जी महाराज कह रहे हैं, संत सेवा से कितना लाभ होता है। पैसो चावल दोवटी खेत धनारो जोई। पैसो चावल दोवटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साधु को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साधु को लाभ गणेरा हो, लाभ गणेरा हो। श्री सद्गुरु जी महाराज। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया। उस पैसा का भगवान बुल्लड़ ने आज्ञा करी, जाओ इनका जो कोई प्रसाद ले आओ। दादू दयाल जी महाराज प्रसाद ले आए, पान बीड़ा। भगवान बुल्लड़ ने उसको चबाया। उनसे फिर पीक निकली। आज्ञा करी, दादू इस पीक को मैं कहां थूकूं? मुमुक्षु जिज्ञासु लोगों की यही पारख होती महाराज। दादू दयाल जी मैंने अपना मुंह खोला, ये आपके लिए पीकदानी है, इनमें थूक दो। भगवान बुल्लड़ ने दादू दयाल जी महाराज की मुखार बंद कर जब वो पीक थूका, ज्ञान चक्षु खुल गया, त्रिकालदर्शी हो गए। ऐसा बताया है जब सदगुरु कबीर साहब सतलोक जाने की तैयारी की, उस समय भगवान बुल्लड़ कबीर साहब से मिले। ब्राह्मण थे वो, भगवान बुल्लड़ ब्राह्मण थे। बहुत बिरध उनका शरीर था, इसलिए उनको बुल्लड़ कहने लगे। सदगुरु कबीर साहब उस बुल्लड़ भगवान को अपना ज्ञान का गोठका दे रखा, ये आप संभाल कर रखो। 100 साल के बाद में अहमदाबाद के अंदर दादू नाम का एक बालक होगा, उनको ये दे देना। भगवान बुल्लड़ ने कहा, महाराज 100 साल की अभी हमारी आयु है, 100 साल में बाद में आप कह रहे हो, शरीर का क्या पता। बोले तुम ऐसे ही रहोगे। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। सदगुरु कबीर साहब सतलोक पधार गए। फिर समय बीतने पर दादू दयाल जी महाराज का अवतार हुआ अहमदाबाद के अंदर। छोटे बालकों में वो खेल रहे थे। भगवान बुल्लड़
वो ज्ञान गोटका लेकर के गए। दूसरे बालक भगवान बुड्ढल का वो भयंकर विकराल रूप दे करके सब भाग गए। दादू दयाल जी महाराज सामने गए, चरणों में सिर झुकाया। भाई बहनों, सिंगड़ी को देख करके दूसरे पशु भाग जाते हैं, परंतु सिंगड़ी का बच्चा सिंगड़ी से नहीं घबराता है, नहीं डरता है, वो उनके सामने जाता है। संतों का जीव है, वो संतों से घबराता नहीं है, संकुचित नहीं होता है। जगत के जीव, काल के जीव है, वो घबराते हैं, वो बेभीत होते हैं। दूसरे बालक सब बेभीत होकर के भाग गए। दादू जी महाराज सामने गई, प्रणाम किया और उन्होंने पैसा भेंट किया। तो फिर पान की पीक थूकने से त्रिकालदर्शी हो गए। उन्होंने ज्ञान गुण का मांग लिया, लाओ हमारा ज्ञान गुटका। इस प्रसंग से यह अनुमान होता, अनुभव होता है, सदगुरु कबीर साहब ही दादू साहब के रूप में प्रकट हुए। तो यहां बताया है, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। सब बोलो, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई, लाभ गणेरा हो। फिर सदगुरु जी महाराज, सुदामा जी महाराज, और तो पास में कोई व्यवस्था सामग्री थी नहीं, और वही किसी से चावल ले आए और एक कोई बस्ता के अंदर उन्होंने पोटली बांधी, द्वारकाधीश के वहां गए और उन्होंने चावल भगवान के अर्पण किया। तुच्छ सेवा थी वो, परंतु भाई बहनों, हमारे महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है। हम भगवान को, संतों को, गुरु महाराज को हम क्या दे रहे हैं, उनकी महिमा नहीं है महाराज। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। हम क्या दे रहे हैं, क्या अर्पण कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा नहीं, उनकी महिमा नहीं है। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। सुदामा जी क्या दे रहे, चावल। चावलों की महिमा नहीं है, पर वो जिस भाव से दिया है, उनकी महिमा है। चावल भगवान के अर्पण किया, उनके बदले में सुदामा पूरी बस गई महाराज। भगवान ने कितना उनको दे दिया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब बेजा का काम करते, वस्त्र बुनते, कुछ अपना निर्वाह के लिए और कुछ जो कहते साधु संतों के लिए। हुआ काशी में विद्वान लोग, पंडित लोग सदगुरु कबीर साहब से द्वेष करने लगे, होता है। तो उन्होंने, पंडित लोगों ने सोचा, विचार किया, इनका अपमान कैसे हो जाए, इनकी निंदा कैसे हो जाए। ऐसा उन्होंने सोच करके, और पंडित लोगों ने ऐसा अनाउंस कर दिया, नगर नगर में चिट्ठियां भेज दी, सदगुरु कबीर साहब के वह भंडारा है, सब लोगों को निमंत्रण है, सब अमुक तारीख को आ जाना। निमंत्रण पहुंचे तब तो आए ही भाई बहनों। तारीख आई जो चिट्ठी में लिखी थी, सब लोग भंडारा में आने लगे महाराज। सदगुरु कबीर साहब
अपने आश्रम से बाहर निकले तो कितने लोगों की भीड़, झुंड का झुंड आ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को पूछ लिया, रे सज्जनों, तुम कहां जा रहे हो? लोग सदगुरु कबीर साहब को पहचानते नहीं थे। बोले, तुमको पता नहीं है, आज कबीर साहब के वहां भंडारा है, तुम भी चलो हमारे साथ। भोजन मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं, हमारे निमंत्रण आया है। कबीर साहब ने सोचा, पंडित लोगों की ये बात है, इतने लोग आए, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो सब लोग हमारा अपमान करेगा। कबीर साहब एकांत में छुप के जाकर के बैठ गए परमात्मा के ध्यान में। साहिब का ध्यान करने लगे, बैठ गए। हाँ, बताया है, केशव नाम का बिनजारा बनकर के भगवान आए, बालन लेकर के अनंत भोजन मिठाई भर के आए। जितने लोग आए उनको बड़ा भाव से भोजन जिमाया, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। महाप्रसाद था महाराज, जो देवताओं को मिलना दुर्लभ है वो मनुष्य को मिल गया। सब लोग भोजन प्रसाद पा करके सब लोग अपने अपने जो घर जा रहे हैं। रास्ता में बड़ी प्रशंसा करते जा रहे, वाह वाह कैसा सुंदर भोजन बना है, कबीर साहब के वहां कितना सुंदर भोजन, कितना सुंदर भंडारा हुआ है। कबीर साहब एकांत में कहीं बैठे थे, अपने ध्यान में उन लोगों की चर्चा सुनी, विचार किया, साहिब ने हमारा काम कर दिया है, हम भी तो जाऊं, मैं भी भोजन पाऊं, प्रसाद पाऊं। भाई बहनों, बकनाजी महाराज कहते हैं, संत सेवा से ऐसा लाभ है। धनाजी महाराज बीज का भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। संत कहने लगे, धन जी आप बीज बोने के लिए जा रहे थे, बीज को तो भोजन बना लिया, अब ऐसा करो, संतों के पास में तुम्बा का बीज था, वो बीज दे दिया, ये जाओ इनको बो देना। जितना बीज है उनको तो बीज देना, बाकी ऐसे ही तुम हल चलाना, भगवान के भरोसे सब ठीक होगा। जो बीज बावे वही अंकुरित होता है महाराज। तुम्बा का बीज बाए तो तुम्बा ही लगा। राजा लोगों का, ठाकुर लोगों का उस समय राज्य था, उनको खेती का बांटा देना होता महाराज। सब किसान लोग अपने अपने जो कहते हैं फसल को लाटा में इकट्ठे की, तो धनजी महाराज ने वो तुम्बा ले जा करके अपनी लाटा में इकट्ठा किया, ताली में। जो जो लोग अपने जो कहते हैं नाज को निकाल करके तैयार किया, ठाकुर साहब के पास गए, हजूर पधारो, आपका बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज जी गए, महाराज ठाकुर साहब हमारा भी लाटा अब लाटो। कामदार को आज्ञा कर दी, तुम्हारे खेत में कौन फसल है भाई? कोई फसल कुछ नहीं बाबूजी, तुम्बा है। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्बा से हम क्या करें, तुम्बा तो साधु लोगों के काम का है। नहीं, आप कृपा करो और वो बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज ने ज्यादा आग्रह किया तो ठाकुर साहब ने आज्ञा करी, कामदार को, जाओ कामदार साहब एक तुम्बा ले आओ। कामदार साहब गए, तुम्बा का बड़ा ढेर था महाराज, जिनमें से एक अच्छा जो ताजा तुम्बा दे करके ले आए। तुम्बा ले आए और ठाकुर साहब के सामने वो अर्पण किया, सामने रख दिया ऊंचे आसन पर। इतने में वायु का झोंका आया, उन झोंका से वो तुम्बा ऊपर से नीचे गिरा, फूट गया
फोड़ते ही अंदर से हीरा और पना निकला महाराज। अंधकार में उजास हो गया। बड़ा इचरत भैया ये क्या निकल गया है। भाई बहनों, बकना जी महाराज कहते हैं संत सेवा का ऐसा महत्व, ऐसा फल है। पैसो चावल दोवटी खेत धना को जो